हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न की बात करेंगे, यानी कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्या विज़न हैं और ये आने का इसका क्या उद्देश्य है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहली बात जानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मेन विज़न है, ये इंडियन वैल्यूज़ को, खास करके एजुकेशनल सिस्टम के वैल्यूज़ को क्या करना, बेटर बनाना है। यानी कि शिक्षा प्रणाली ऐसी हो, यानी कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन पर डिपेंड हो। तो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक रूप से महाशक्ति बना करके भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से यह नीति कार्य करती है। तो यहाँ हम पूरी देखते हैं कि नीति में जो भी बदलाव आए हैं, तो ये पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि में परिवर्तन है और ख़ास करके बच्चों के जो भी अपने मौलिक दायित्व हैं और जो भी संवैधानिक मूल्य हैं, इनको जोड़ते हुए बदलते विश्व में इन्हें एक नागरिक की भूमिका को निर्वहन करने के लिए, उनके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए, बच्चों को जागरूक बनाने के लिए इस नीति को मूल रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। सबसे पहले बात जानेंगे कि इस नीति का जो विज़न है, छात्रों में भारतीय होने का जो गर्व है, न केवल विचारों पर ना हो, बल्कि वो गर्व है कि हाँ, हम भारत के नागरिक हैं या भारत जो है मेरा देश है। तो ये चीज़ सिर्फ उनके विचार में नहीं हो कि इनके विचार से हम अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग जो है हम उपदेश दे रहे हैं। तो सिर्फ उपदेश या फिर विचार को क्रियान्वित करने से नहीं होगा, बल्कि उन विचारों को व्यवहारों पर, बुद्धि पर और कार्यों में भी, और साथ ही ज्ञान के हर प्रकार के स्किल्स को, वैल्यूज़ को और सोचने में भी जो समझनी होगी। तो यहाँ हम स्टूडेंट्स ये जानेंगे कि इस एजुकेशन सिस्टम से, इस एजुकेशन पॉलिसी से एक मानवाधिकार का या स्थायी विकास या बच्चे को जीवन यापन से संबंधित या वैश्विक कल्याण के लिए जो भी बातें होंगी, तो इसके लिए यह नीति क्या करेगी, कार्य करेगी, ताकि एक ग्लोबल लेवल पर एक अच्छे सिटीज़न का जो है फॉर्मेशन हो सके, वैश्विक नागरिक का निर्माण हो सके। तो इस शिक्षा का इस नीति का जो है मेन विज़न है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो विज़न है, ये स्कूली शिक्षा के प्रति क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यह नीति जो है, यानी प्रेजेंट टाइम में 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को जो है 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो बातें हैं, ठीक है, तो यानी कि 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और जो भी शिक्षण शास्त्रीय आधार होंगे, ये किस पर निर्भर होगा, तो ये मूल रूप से निर्भर होगा आपके 5+3+3+4 पर। अगर आपके प्रश्न अगर आ जाते हैं कि भाई मतलब कि शिक्षा किस पे आधारित होगा, तो हम हमेशा ये याद रखेंगे कि आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है, खास करके 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, ये 5+3+3+4 के व्यवस्था पर क्या होगी, पुनर्गठित करने की इसमें बात की गई है। और जैसा कि हम फिगर के में भी देख रहे हैं कि ये क्लास 3 से लेकर के 12th तक की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके लिए अलग अलग एज लेवल भी दिए गए हैं कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के बच्चे का एज लेवल जो होना चाहिए 14 से 18 साल होना चाहिए। फिर उसके बाद क्लास 6 से क्लास 8 के बच्चों का एज लेवल जो है 11 से 14 वर्ष होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 साल के बच्चे के लिए 3 से 5 क्लास के लिए हम थर्ड स्टेप क्या देख रहे हैं, 8 से 11 साल का उम्र होनी चाहिए। और ख़ास करके 2 वर्ष का जहां बच्चा है
या ये जैसे ही बच्चे का 2 साल हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये क्लास 1 और 2 के लिए है, और इसके लिए बच्चे का एज जो है 6 से 8 साल होनी चाहिए। यानी कि हम यहाँ ये देख रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराने के लिए बच्चे की जो एज होनी चाहिए वो कम से कम क्या होनी चाहिए, 6 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो 5+3+3+4, तो आज ये नई शिक्षा व्यवस्था में क्या हो रही है, हमारी पाठ्यक्रम चल रही है। ठीक है, चलिए अब हम अगला अगर बात करना चाहें कि इस वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे का 10+2 का जो भी ढांचा शामिल नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को क्लास 1 में प्रवेश दिया जाता है, एडमिशन लिया जाता है। तो जो भी नया पाठ्यक्रम में जो बदलाव होगा, तो ये जो ढांचा शैक्षिक व्यवस्था का जो तैयार होगा, तो ये शैक्षिक व्यवस्था का ढांचा किस पर आधारित होगा, किस पे आधारित होगा, तो हम हमेशा याद रखेंगे कि किस पर, तो यहाँ 5+3+3+4 में यानी 3 वर्ष के बच्चे को शामिल करके हम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जिसको कि ECCE की एक मजबूत बुनियाद के रूप में शामिल किया गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अब हम यहाँ आगे ये भी देखेंगे कि ये 5+3+4 के जो सिस्टम में, ढांचे में जो हमने अपने पाठ्यक्रम व्यवस्था को आधारित किया है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि बच्चों का विकास बेहतर हो और बच्चे जो है अपने हर प्रकार के अचीवमेंट को हासिल कर सके, बच्चे अपने लाइफ को खुशहाल पूर्वक जी सके, तो ये सारी बातों पर पहल की गई। यानी कि हम यहाँ ये देखेंगे कि इसमें जो है टाइम का, बच्चे के सीखने सिखाने की गतिविधियों का या विभिन्न प्रकार के अनुभव का क्या किया गया है, पूर्ण रूपेण ख्याल रखा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे और भी बातें देखते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी कि ये सीखने की नींव है। ठीक है, कि अगर बच्चा 1 to 5 में है तो हमें उसे कैसे उनका देखभाल करना है और कैसे हमें उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो ये सारी बातें हैं। तो बच्चे का जो मस्तिष्क का 85%, यहाँ देखिए आपको बताया गया है 85% जो होता है, विकास जो होता है वो कितने वर्ष की अवस्था में हो जाती है, यानी कि 6 ईयर्स के अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों का जो मस्तिष्क होता है, तो ये बच्चों का मस्तिष्क यानी कि कंप्लीटली डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे कि उन्हें 6 वर्ष को महत्वपूर्ण मान करके उन्हें हर प्रकार के शैक्षिक व्यवस्था से जोड़ेंगे। और ख़ास करके अगर वर्तमान समय की हम बात करें, तो वर्तमान समय में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के जितने भी करोड़ों बच्चे हैं, तो इनके लिए क्या हो सके, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो ये करोड़ों बच्चों के लिए तो कैसे मतलब कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होगा, जब तक कि हम क्या होंगे, शिक्षा के बुनियादी स्तर तक नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ ये भी देखते हैं कि ECCE में निवेश करने से इसकी पहुंच क्या होती है, देश के सभी बच्चों तक हो सकती है, जिससे कि सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में क्या होती है, सहभागिता मिलती है, या फिर उसे तरक्की करने के, आगे बढ़ने के क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। तो ECCE जो है ये समता स्थापित करती है, समानता स्थापित करती है, और जिससे कि ये क्या होती है, एक सबसे शक्तिशाली नींव मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ बाल्या अवस्था के विकास की बात करते हैं, तो इसमें क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन तभी हो पाएगी जब इनका क्या होगा, इनके देखभाल के लिए हम एजुकेशन को क्या करेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन पर डिपेंड करेंगे, यानी कि सार्वभौमिकता पर क्या करेंगे, आधारित
करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात है, तो इनको क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के लिए इनका एक निश्चित एज माना जाता है, यानी कि 2030 से पहले आपको इनमें क्या करना होगा, एक व्यापक रूप से सुधार करना होगा। ठीक है, और यहाँ इसका जो एक टारगेट रखा गया है, तो ये टारगेट तक रखा गया है, तो 2030 तक, तो 2030 तक जो है, यानी कि ये क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन को किसी भी हालत में भारत में क्या किया कर जाए, यूनिवर्सलाइजेशन पर डिपेंड कर दिया जाएगा, ताकि पहली क्लास में प्रवेश। एक और भी बात जानेंगे कि जो ECCCE में जो क्या होनी चाहिए, ये लचीली होनी चाहिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बहुआयामी होनी चाहिए, मल्टी स्टेबल होना चाहिए, फिर उसके बाद खेल पर आधारित यानी कि प्ले मेथड पर डिपेंड होना चाहिए, एक्टिविटीज़ पर डिपेंड होना चाहिए, रिसर्च पर डिपेंड होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है हमारे इस NEP 2020 के द्वारा ये एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, जैसे कि अक्षर का, भाषा का, या संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर और आउटडोर जो भी खेले हैं, ये सारी बातों को, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम सुलझाने की जो कला होती है या तार्किक सोच होती है, चित्रकला, पेंटिंग, नृत्य कला या नाटक, कठपुतली या संगीत या जितने भी गतिविधियां हैं, इनको क्या किया जाए, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत समावेशित करके उसे शैक्षिक व्यवस्था में कायम किया जाए, जिससे कि एक अच्छे समाज का, एक अच्छे मानवीय तथा नैतिक गुणों का बच्चों में विकास हो सके, साथ ही अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता और व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक स्वच्छता या समूह में कार्य करने की, आपसी सहयोग करने की भावना भी विकसित हो सके। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये जानेंगे कि ये जो ECCE का समग्र जो उद्देश्य है, यानी कि फिजिकल और मेंटल रूप से क्या करना, बच्चे को तैयार करना, उसके बाद उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना, यानी संज्ञानात्मक विकास करना, समाज संवेगात्मक नैतिक विकास करना, और साथ ही कल्चरल डेवलपमेंट, और जो एक कन्वर्सेशन है, यानी कि संवाद के लिए जो भी प्रारंभिक भाषा है, चाहे वो मातृभाषा हो या फिर क्षेत्रीय भाषा हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी त्रिभाषा सूत्र के किसी भी भाषा से जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या किया जाए, साक्षरता और संख्यानात्मक विकास के में अधिकृत परिणामों में लिया जाए। चलिए अब यहाँ देखेंगे, जैसे कि NCERT द्वारा 8 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, तो 8 वर्ष के बच्चों को, यहाँ इस लाइन को आप जरूर देखिएगा, तो यहाँ क्या है कि NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में, ठीक है, तो 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा जो है विकसित किया जाएगा, यानी कि 0 से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों के लिए, 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क, और 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। तो जितने भी हम गाइडलाइंस देख रहे हैं NEP 2020 के, तो ये सारे जो हैं ECCE राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को क्या करता है, शामिल करेगा, और विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा को विकास के लिए समृद्ध हैं, उसे स्थानीय परंपराओं में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ हम एक ही बात देखते हैं कि जितनी बातों को हमने देखा, तो यानी कि प्राथमिक स्तर से ही बच्चे में क्या करना, यानी कि कला या फिर कविता और खेल गीत या फिर कहानियाँ वगैरह के माध्यम से बच्चे का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। तो इन सभी को मुख्य रूप से जो है शामिल किया गया है किसमें, NEP 2020 में। और शिक्षा का जो मॉडल है, यानी कि माता पिता दोनों के साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि NEP 2020 का जो एक विजन है ये बहुत ही उत्कृष्ट है और ये प्राथमिक व्यवस्था से लेकर के उच्चतर व्यवस्था को क्या करती है, सुदृढ़ करती है और सारे शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर जो है हमें आगे बढ़ाती है। तो पूरे देश में जितने भी हायर क्वालिटी वाले ECCE संस्थान के लिए एक क्या होगा, एक सार्वभौमिक पहुंच होगी। मतलब कि यह सुनिश्चित करेगा कि भाई जैसे कि जिलों में या क्षेत्रों में या किसी भी प्राथमिक संस्थाओं में इसकी क्या होगी, प्राथमिकता होगी, जो कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं खास करके उनको क्या करेगी, यानी कि सुदृढ़ करेगी। और साथ ही हम इसके अंतर्गत क्या देखेंगे कि इसके अंतर्गत काफ़ी जो है, यानी कि खास करके उन सारे संस्थाओं को जो कि सशक्त रूप से अकेले चल रहे हैं, उनमें जैसे कि आंगनबाड़ियाँ हो गया या प्राथमिक विद्यालय हो गए या फिर आप प्राथमिक विद्यालय में जैसे कि 5 से 6 वर्ष पूरा कर लिए और प्राथमिक विद्यालय के साथ जो भी स्थित हैं, तो ये ऐसे बच्चों को, ऐसे संस्थानों को क्या करेंगे कि और जो भी प्री स्कूल से संबंधित बातें हैं इसमें क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। और सभी विद्यालय जो ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण के प्रशिक्षित जो भी कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षक रहे या शिक्षेतर कर्मचारी रहे, इनको भर्ती कराया जाएगा। तो चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा नीति के जो भी यूनिवर्सलाइजेशन के लिए जो भी आंगनबाड़ी केंद्र थे या क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन को बेसिक लेवल पर या भी खेलने के जो भी उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ियाँ थी, तो इसको शिक्षकों के साथ क्या बनाया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा। यानी कि जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे तो इन आंगनबाड़ी या प्राथमिक विद्यालय जैसे जो संस्थान है वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हमें बहुत सारे जो है शैक्षिक उपकरण और आंगनबाड़ी जैसे संस्थाओं को क्या बनाना पड़ेगा, सशक्त बनाना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, यानी कि NEP क्या करेगी, इन संस्थाओं को सशक्त बनाएगी और प्रत्येक आंगनबाड़ी में जहाँ की समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से मतलब कि शिक्षा मिल सके, इसके लिए वो क्या करेगी, भली भांति हर प्रकार के गतिविधियों को, हर प्रकार के सुविधाओं को, हर प्रकार के जो बातें हैं जो एक स्कूल परिसर में होनी चाहिए, तो ये सारी बातें क्या करेगी, उसे समन्वित करेगी, एकीकृत करेगी और जो भी आंगनबाड़ी बच्चे हैं या माता पिता और स्कूलों को स्कूल या स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ हम स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर एक बच्चा एक प्रारंभिक जो है कक्षा में, यानी कि जिसे हम बाल वाटिका भी कहते हैं, तो इसमें स्थानांतरित हो जाएगा और ECCE योग्य शिक्षक जो भी हैं इसको तैयारी कक्ष में या सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर क्या करेगा, आधारित करेगा और साथ ही संज्ञानात्मक या भावात्मक और शारीरिक क्षमताओं, ठीक है, तो इन सारी बातों को प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने वाले ध्यान केंद्रित पहलुओं पर क्या किया जाएगा,
अवलोकित किया जाएगा। तो हम यहाँ क्या देखेंगे और भी बात देखेंगे, जैसे कि हम मिड डे मील की बात करते हैं जिसको हम दोपहर का भोजन कहते हैं। तो इस कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाएगा। यानी कि यहाँ ये कहने का मतलब है कि 1 to 5 के साथ साथ जो है ये तैयारी कक्षाओं का मतलब आंगनबाड़ी या फिर जितने भी संकुल केंद्र हैं तो इनके अंतर्गत इन्हें क्या किया जाएगा, विस्तारित किया जाएगा। तो स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जीवन परीक्षण की आंगनबाड़ी व्यवस्था में क्या रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। और प्राथमिक स्कूलों की जो भी तैयारियां हैं ये कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि जो ECCCE शिक्षकों की शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यक्रमों या शिक्षकों को NCERT के द्वारा विकसित पाठ्यक्रम या शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। और 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को या शिक्षक को 6 महीने का क्या किया जाएगा, प्रमाण पत्र कार्यक्रम द्वारा जोड़ा जाएगा। और शैक्षणिक योग्यता रखने वाले को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा जिसमें कि प्राथमिक साक्षरता संख्या और ECCE के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। तो इन कार्यक्रमों को डिजिटल या फिर डिस्टेंस मोड में इसे DTH चैनलों के साथ स्मार्टफोन के माध्यम से चलाया जा सकेगा जिससे कि शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ ECC योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल पाएगी। और साथ ही आंगनबाड़ी जो भी शिक्षक हैं या कार्यकर्मी हैं तो इनको CCE प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के द्वारा मेंटोर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम 1 मासिक कक्षा भी चलाया जाएगा। और जहां तक दीर्घावधि की बात में राज्य सरकारों को चरण विशेष में व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की व्यवस्था और कैरियर मैपिंग के जरिए आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को जो है तैयार की जाएगी। ठीक है, और सारी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ECCE को मतलब कि स्टेप वाइज करने के लिए इसमें आदिवासी बहुल क्षेत्रों की जो भी आश्रमशालाएं हैं ये सब भी शुरू की जाएगी। ठीक है, यानी कि आदिवासी के जो भी शिक्षण संस्थान हैं जो बंद पड़े हुए हैं उसे जो है फिर से स्टार्ट किया जाएगा। आश्रमशाला में ECCE को एकीकृत करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए जितनी भी बातें हमने देखी उसके अनुसार होगी। ठीक है, तो ECC पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जो जिम्मेवारी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निश्चितता सुनिश्चित की जा सके और पाठ्यक्रम की मूलभूत जो पहलू है उसको ध्यान केंद्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास यानी कि WCD जिसे कहते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि MHFW और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो स्कूली शिक्षा से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्य बल यानी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो यहाँ हम स्टूडेंट्स ये देखें कि भाई NEP 2020 जो है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को यानी कि सीखने के नींवों पर किस प्रकार आधारित करती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको NEP 2020 की इस नीति के बारे में भली भांति समझ गए होंगे। बहुत सारी अभी बातें हैं, फिर वीडियो में जो है तीसरे पार्ट के रूप में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान
और सीखने सिखाने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और इसकी जो भी पूर्व शर्तें होंगी इनसे हम अवगत होंगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो भी नए बने हैं तो हमारे सौम्या एजुकेशन सीटेट क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आप सभी से विदा लेते हैं।